हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज रियल नंबर सिस्टम्स एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, सो हियर यू कैन सी द रियल नंबर्स सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी तीन प्रॉपर्टीज क्या है? फील्ड प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ऑर्डर प्रॉपर्टी विच इज कंपैरेटिबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी एंड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज विद नो गैप्स। ठीक है, सो ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज हैं। हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे कि व्हाई दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, a field is a set of number where you can do the basic arithmetic operators addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, इसमें पहली चीज क्या जाती है इस फील्ड प्रॉपर्टी में कि वो चीज जहां पर आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, क्लोजर आता है। ठीक है, क्लोजर क्या है? इफ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई or divide except by zero two real numbers, the result is still a real number। For example, जैसे आप ये देख सकते हो कि मैंने 2 into 5 plus 3.5 सॉरी 2.5 plus 3.5 कितना हो गया हमारे पास? 5.7। जब आप इनको प्लस करके, आप इनके एडिशन करके आपके पास स्टिल एक रियल नंबर आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? क्लोजर बोलोगे या फिर उसको बोलोगे फील्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इसी केस में अगर मैं 3.2 को 2.5 से माइनस करती हूँ तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आता वो भी क्या आता है? एक रियल नंबर आता। ठीक है, और वो रियल नंबर क्या होता है? हमारा एक फील्ड प्रॉपर्टी होती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता। सो ये था हमारा क्लोजर। ठीक है, अब आता है हमारा एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेविटी। ठीक है, जिसमें क्या आता है? ऑर्डर ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डजंट मैटर। मतलब अगर आप एडिशन को पहले किसी के साथ कर दो या मतलब एक तरह का ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो कि 2 + 3 है, अगर मैं इसको 3 + 2 भी करूंगी तो भी क्या आएगा? इसका भी आंसर 5 आएगा, इसका भी आंसर 5 आएगा। तो मतलब 2 को पहले रखने से या बाद में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स इक्वल। वही सेम केस है कि अगर इस केस में भी मैं इनको आगे पीछे रखूंगी तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेयर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। इसमें क्या होगा कि आपके प्लस के साइन के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन साइन भी होगा। जैसे आप देख सकते हो 2 × 3 + 4। अब आप देखोगे कि 2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ या ना? तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ओपन करूंगी, इन ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो क्या हो जाएगा? पहले 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बीच में साइन क्या है? प्लस का, तो प्लस का साइन जो है बीच में रह जाएगा। फिर 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4 के साथ। ये 4 का साइन फिर किसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई? 4 के साथ। सो दिस इज नोन एज आ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस के साइन के साथ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, अब हम करने वाले हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विच इज कंपेरेबिलिटी। ठीक है, सो कंपेरेबिलिटी क्या है? द रियल नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रियल नंबर्स को अलाइन करते हैं। ठीक है, जैसे इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन आइदर ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, सो इस चीज से हम इसको अलाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ a इज लेस देन b और b इज लेस देन c। अब जस्ट देखो, ये है a इज लेस देन b, b इज लेस देन c। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेती हूँ। अब इस केस में देखोगे कि b तो कॉमन है। अगर मैं देखा जाऊँ कि a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, तो इस केस में क्या है? अगर मैं a इज लेस देन b लेस देन c कर दूं और a इज लेस देन c कर दूं, क्योंकि b तो कॉमन है, अगर मैं b को हटा देती हूँ साइन तो सेम ही रहता। सो इस केस में क्या हो जाता है? ट्रांजिटिविटी। इसमें क्या, अगर a इज लेस देन b है और b इज लेस देन c है तो मतलब a और c भी एक दूसरे से a इज लेस देन c हुआ। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज इफ यू ऐड और मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर देन ऑर्डर स्टेज द सेम। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 5। अगर मैं 2 के साथ 3 ऐड कर देती हूँ और दूसरी साइड भी मैं 3 ऐड कर देती हूँ तो सेम क्या हो जाएगा? 5 इज लेस देन इट, विच इज ट्रू। दिस इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? -4 लेस देन 2। अगर इसमें बोला है कि सो मल्टीप्लाइंग बोथ बाय 3, अगर मैं फॉर एग्जांपल 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप चीज मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होती है।
ये तो समझ पता है सभी को. So it will become -12 less than equal to less than 6. So this is the equation. Okay, so R has natural order making it an ordered field. ठीक है, अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट विच इज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, जिसमें कोई गैप नहीं आता है. ठीक है, जिसको हम नो गैप से भी जानते हैं. अ नंबर सिस्टम इज कंप्लीट इफ देयर आर नो मिसिंग पॉइंट्स इन बिटवीन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सेट है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मिसिंग पॉइंट है, मतलब कोई गैप ही नहीं है उनके बीच में, तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि एवरी बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस हैज अ लिमिट इन आर. बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस पता है आप सभी को. बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब कि कोई अगर फॉर एग्जांपल ये हो रहा है, ये इंक्रीज कर रही होगी 1 के बाद ऑब्वियसली उसका बड़ा है, उसके बाद उसका बड़ा है. अगर फॉर एग्जांपल 10 लिख देती हूँ, इसका मतलब ये इंक्रीज तो कर रही है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये वाली करेक्ट हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. पर बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि मेरे को 10 दिया हुआ है, मतलब मेरे को हायर लिमिट दी हुई है. मेरे को स्मॉल लिमिट तो पता ही है कि 1 है, तो मेरे को हायर लिमिट भी पता है कि 10 तक जा रहा है, तो बाउंड है. मतलब एक तरह कंप्रेस है कि मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो सीक्वेंस है वो 1 से 10 तक के बीच में ही जा रहा है. इसको हम बोलते हैं बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी कोची सीक्वेंस वेयर नंबर गेट्स आर्बिट्ररी क्लोज टू ईच अदर हैज अ लिमिट इन आर. सो दिस इज अ कोची सीक्वेंस. हमने पढ़ा था कोची सीक्वेंस के बारे में भी. तो उसमें क्या होता है कि वेयर नंबर्स गेट आर्बिट्ररी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, नाउ अगर एग्जांपल देखूं मैं इसका, द स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन. ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, अंडर रूट की वैल्यू तो अलग होती है. ठीक है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे लिखते हैं ना हम. ठीक है, किसी भी वैल्यू को ऐसे लिखते हैं. सो दिस कांट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, सो दिस स्क्वायर रूट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन. अब ये कुछ समरी है कि हमने क्या क्या पढ़ा कि फील्ड क्या है, इट कैन ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लाइक नॉर्मल नंबर्स. ठीक है, ऑर्डर में क्या है, वी कैन अरेंज नंबर्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स. ओके, और कंप्लीट में हमने क्या पढ़ा कि नो मिसिंग नंबर्स, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट. समझ गए, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू.